गया। उनका जो दिल था वो समुद्र में तैरता हुआ गुजरात से उड़ीसा पहुंचा और भगवान जगन्नाथ जी के अंदर उनका दिल लगाया गया, तो जगन्नाथ जी जीवंत हो उठे कलयुग के लोगों के लिए। तो ये इसमें कितनी सत्यता है, लोग ये प्रश्न पूछते हैं, सच्चाई क्या है? क्या सच में ऐसा हुआ था कि द्वारका में भगवान रहते थे और द्वारका से भगवान चले गए थे सोमनाथ बलका तीर्थ, और वहां पर एक भैलिये ने उनके पैर में तीर मारा और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनका शरीर जला गया। दाह संस्कार में केवल दिल बचा था, पूरा शरीर जल गया, केवल दिल था डिवाइन, पूरा शरीर उनका सच्चिदानंद नहीं था, केवल दिल सच्चिदानंद था। वो बोल रहा था धुक 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 धुक, और वो फिर तैरने लगा, स्विमिंग करता हुआ उड़ीसा पहुंचा और वो वेट कर रहा था कब जगन्नाथ जी आएंगे लकड़ी के रूप में, फिर मैं उसमें प्रवेश करूंगा और मैं ज्वलंत जीवंत कर दूंगा उनको। इसमें कितनी सत्यता है? तो हम शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे श्रीमद् भागवत पुराण में और जगन्नाथ जी के लोक चरित्र, जगन्नाथ अनेक ग्रंथों में जगन्नाथ चरित्र में इसका क्या वर्णन आता है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवत में एक श्लोक वर्णन करते हैं, आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। लोक अभिरामम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणाय अग्नेयाय आदग्ध्वा धामा आविशतः स्वकम। अब इसको म्यूजिकल, भागवत इज म्यूजिकल है ना, तो म्यूजिकली गाएंगे। लोकभिरामं स्वातनुं धारणा ध्यान मंगलम योग धारणाय अग्नेयाय अदग्ध्वा धाम अवशितः स्वकम्। अब इसका अर्थ क्या है? लोक, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में यह आता है श्लोक। तो श्री जीव गोस्वामी पाद श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे महान वैष्णव आचार्य हुए, उन्होंने वर्णन किया लोक कहा, यानी कि इस पूरे पृथ्वी लोक पर अभिरामम, अभिराम शब्द का अर्थ है जो सबको आकर्षित करता है। कई बच्चों का नाम होता है ना अभिराम, अभिरामम यानी जो सबको आकर्षण करते हैं। कृष्ण का एक पर्यायवाची शब्द है अभिराम, अभिरामम यानी अट्रैक्टिंग एवरीवन, सर्व आकर्षण करता इति कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ है जो सबको आकर्षित करते हैं, इसलिए उनको अभिरामम भी कहते हैं, अभिरामम। स्वतनुम, स्वतनुम यानी तनु यानी शरीर, स्वतनुम यानी कि उनकी खुद की दिव्य विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि संसार में अगर कोई भगवान सच्चिदानंद है तो केवल श्री कृष्ण, ईश्वरम परम कृष्ण। ईश्वरम परम गणेशा नहीं, ईश्वरम परम साईं बाबा नहीं, ईश्वरम परम कृष्ण। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ईश्वरम परम कृष्ण। लोगों ने बाबा जी, साईं बाबा जी, दुर्गा जी, शिव जी, इनको भगवान बताया। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, भागवत पुराण में कह रहे हैं ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में कोट किया गया। तो स्वतनुम, भगवान का शरीर कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह, सत चित और आनंद। सत यानी कि भगवान का शरीर कभी, उनके अंदर सारा का सारा क्या है? आनंद है। सत, भगवान के अंदर हमेशा सारा ज्ञान रहता है। सत चित और आनंद, ये तीन चीजों को अगर देखें, सत मतलब भगवान कभी मरते नहीं है, भगवान कभी। जो व्यक्ति बोल रहा है भगवान का शरीर जल गया था, वह मूर्ख नहीं महामूर्ख है। कौन है? महामूर्ख है। आप उनके वीडियो देख रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये देखना देखना जरा देखना, कितना अच्छा बताया, कितना अच्छा ज्ञान है। मूर्खों की यूनिवर्सिटी खुली हुई है और महामूर्ख फॉरवर्ड कर रहे हैं एक दूसरे को। महामूर्ख फॉरवर्ड करते हैं जो ऐसे ज्ञान को फॉरवर्ड। भगवान कह रहे स्वतनुम, मेरा शरीर सत है, सच्चित आनंद। सत यानी जो कभी नष्ट नहीं, इसलिए वो भगवान है।
तुमने भगवान को अपनी तरह बना लिया। हम भी शमशान में जल जाते हैं, भगवान भी शमशान में जल जाते हैं। स्वतनुम सत चित, यानी भगवान के पास सब चीजों का ज्ञान है। अगर इंजीनियर जाए भगवान से प्रार्थना करे मुझे इंजीनियरिंग में पास कर दो, भगवान कहते हैं तथास्तु, इंजीनियरिंग में पास, कहते हैं भगवान की कृपा। डॉक्टर सारी दवाई देता है, फिर कहता है हमने सब कुछ कर दिया है, बाकी भगवान के भरोसे है। तो भगवान को मेडिकल साइंस भी आती है, तभी तो भगवान भरोसे छोड़ रहे हैं, वरना पेशेंट टपक जाएगा। भगवान भरोसे छोड़ दिया तो मेडिकल साइंस नहीं आती है। तो कृष्णा नोज ईच एंड एवरीथिंग, इसलिए उनको चित्त कहते हैं, चित्त कहते हैं। सच्चित और आनंद, यानी कि भगवान के पास आनंद है, आह्लादनी शक्ति, आनंद शक्ति भगवान की, उनके पास हर चीज का क्या है, आनंद है। कभी भगवान दुखी नहीं होते, सिर पकड़कर नहीं बैठते, हाय हाय इतने लोग घंटे बजा रहे हैं, मांगते मांग रहे हैं, कोई जगन्नाथपुरी में, कोई तिरुपति बालाजी में, कोई बद्रीनाथ में, ओह मैं तो थक गया हूं, फेड अप नाउ, ऐसा नहीं कहते कृष्ण, बिकॉज वो क्या है, आनंद में रहते हैं। कृष्ण जो जब जन्म लेते हैं तो नंद बाबा के घर में क्या होता है, नंद घर। ये तो कोई नहीं कहता नंद घर चिंता भयो, नंद घर लाला भयो, नंद घर लड़का भयो, क्या कहते हैं, नंद घर। यानी कृष्ण और आनंद अलग अलग नहीं है। आनंद मतलब कृष्ण और कृष्ण मतलब आनंद। जिनके जीवन में कृष्ण नहीं है, गारंटी है उसके घर में, उसके जीवन में कभी आनंद आ नहीं सकता। कोई भी गुरुजी के चरण पकड़ लेना, जो कृष्ण का जीवन नहीं उसके जीवन में कभी आनंद नहीं। पूजा करेगा, अगरबत्तियां घुमाएगा, घंटे डुलाएगा, पूजा करेगा, फल चढ़ाएगा, लेकिन अंदर से चिंताग्रस्त रहेगा। हाय हाय दुर्गा माई मैं चिंता में हूं, मेरी बेटी का क्या होगा, हाय हाय शिव जी मैं बड़ी चिंता में। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, आनंद में रहता है, कह रहा जो होगा देखा जाएगा। अनहोनी होती नहीं है और जो होनी सो होए, तुलसी राम भरोसे और निर्भय होकर सोए। भयभीत होता है कौन, जो कृष्ण भजन नहीं करता, हमेशा टेंशन में रहेगा। जो कृष्ण भजन करेगा वो निश्चिंत रहता है, आराम से मस्त पड़ा रहता है। कह रहा अनहोनी तो होनी नहीं है और जो होनी है सो होगी। भगवत कृपा के ऊपर भरोसा करता है। भगवान कहते हैं स्वतनुम, यह अभिरामम, सबको आकर्षित करने वाला जो मेरा सच्चिदानंद शरीर है, इस पर मैंने एक लीला करी, इसे भगवान की लीला शक्ति कहते हैं। धारणा ध्यान मंगलम, धारणा यानी समाधि और ध्यान यानी मेडिटेशन। तो हमारी जो योग शक्ति है उसमें अष्टांग योग होते हैं, 8 प्रकार के योग हैं। क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान और प्रत्याहार, ध्यान धारणा और समाधि। प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, ये अष्टांग योग है, 8 अंग है भक्त योग के। यम यानी कि ये करना नहीं है, नियम यानी कि ये करना है, डूज एंड डोंट्स जो आप अंग्रेजी में कहते हैं, यहां नहीं करना और ये करना है। लोग सांस फुला रहे हैं पार्कों में जाके, फिर घर जाके नॉनवेज खा रहे हैं। अरे योग में लिखा है यम नियम, पहले ये खाना बंद करो उसके बाद योगा करो। ये तुम्हारी सांस फुलाने से कुछ नहीं होगा, केवल तुमने प्राणायाम पकड़ लिया, आसन पकड़ लिया। योग में यम नियम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, इसका क्या होगा, योग 8 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक टायर है उसमें 8 डिवीजन है, उसमें आपने एक हवा भर दी, 25% 10% प्राणायाम और आसन, बाकी का क्या होगा, खा रहे हैं भर भर के नॉनवेज और कह रहे हैं हम योगा करते हैं। ये योगा कोई फल नहीं देगा, आपका फुग्गा एक दिन समाप्त हो जाएगा, जल जाएगा और फिर आप ये बोलते रह जाओगे क्या हमने योग किया फिर मर कैसे गए, कुछ नहीं होगा। तो भगवान ने ये लीला करी, भगवान ने कहा देखो मैं अपने स्वतनु अपने शरीर से एक लीला करता हूं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आंख बंद करी भगवान ने और कहा उसको अपने अंतर मन में बैठे भगवान पर ध्यान लगाना चाहिए। भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान हमको शिक्षा देने के लिए कि लाइफ में अगर ध्यान लगाना है तो किस पर लगाओ, श्री हरि श्री जगन्नाथ श्री कृष्ण पर ध्यान लगाओ। इसलिए भगवान ने समाधि धारणा ध्यान मंगलम, अगर आप ऐसा ध्यान करेंगे तो ये आपको मंगलम मंगलता प्रदान करेगा। फिर आपको घर पे लिखना नहीं पड़ेगा शुभ लाभ, शुभ लाभ लिखना नहीं पड़ेगा, फिर आपके ऑटोमेटिकली मंगला भगवान मंगल कर देंगे। भगवान मंगलकारी है। जब भगवान का जन्म होता है तो मंगलता वहां पर विराजमान होती है। जहां कृष्ण नहीं वहां मंगलता नहीं, जहां राम नहीं वहां मंगलता नहीं। योग धारणाएं अग्नये, भगवान कहते हैं कि मैंने स्वयं को योग धारण करके अपने शरीर को मायावादी लोगों को, जो माया
में संसार में रहते हैं, एक तो माया में रहते हैं, और एक मायावादी जो ये मानते हैं कि भगवान मरते हैं, इनको मायावादी कहते हैं। ये मायावादी, छायावादी, टेढ़ेवादी, एड़ेवादी होते हैं। वादी यानी कि जो बोलते हैं, जो टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं वो टेढ़ेवादी, जो मेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं मेढ़ेवादी, जो माया की चर्चा करते हैं वो मायावादी। मायावाद, मायावाद क्या है? सभी भगवान बराबर हैं, कोई भगवान में भेद नहीं है, भगवान निराकार था, एक निराकार, फिर एक दिन उसने प्रकट हुआ, हमें कृपा करने के लिए उसने अपने अनेक रूप बना लिए। यह मूर्ख यूनिवर्सिटी का सजेशन है, उनकी थ्योरीज है। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा, भागवत पुराण, उपनिषद, वेद, कहीं पर भी भगवान को निराकार नहीं बताया गया। अगर हम साकार हैं, हमारे पिता साकार हैं, पिता के पिता साकार हैं, परम पिता साकार नहीं हो सकता क्या? पड़पड़ पिता भी साकार है, लेकिन परम पिता निराकार है। तो ये तो साफ साफ लॉजिकली मूर्खता है। तो इस प्रकार से भगवान ने गीता में भी कहा, अव्यक्तम व्यक्तम प्रपन्नम मान्य अबुद्धया। भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं, जो मुझे मानते में अव्यक्त था, निराकार था, बाद में मैं व्यक्त हुआ, साकार हुआ, जो ये मानते हैं माम अबुद्धया, उनसे बड़ा मूर्ख आज तक कोई हुआ नहीं। जो मानते पहले कृष्ण निराकार थे, फिर बाद में साकार हुए। अव्यक्तम व्यक्तम प्रपन्नम मान्य सा अबुद्धया, उनसे बड़ा मूर्ख तो कोई हुआ ही नहीं, कृष्ण अर्जुन को कहते। तो भगवान ने योग शक्ति से अपने शरीर में अग्नि लगाई और लोगों को दिखा कि भगवान भस्म हो रहे हैं, लेकिन भगवान का शरीर कैसा? भगवान अगला वर्ड बोलते हैं, उद्धव अदग्ध्वा। क्या बोलते हैं? याद रख लेना हमेशा के लिए, अदग्ध्वा। दग्ध मतलब क्या होता है? जलना। बोलते हैं ना, मेरा हृदय दग्ध हो रहा है, दग्ध हो रहा है, जल रहा है। भगवान कह रहे हैं, मेरा शरीर स्वतनुम अदग्ध्वा, कभी जलता नहीं, अदग्ध्वा। भागवत में भगवान ने श्लोक बोला। अब बताओ, है कोई? अरे आप सोमनाथ जाएंगे ना, वहां के पंडित बोलेंगे भगवान जल गए, ऐसे मूर्ख बैठे हैं धाम में। आप कहेंगे हम तो गए थे सोमनाथ प्रभु जी बस करके द्वारका से, वहां पे पंडित जी ने बोला, वो भी मूर्ख था क्योंकि वो भागवत नहीं पढ़ता। उसे क्या पता, उसकी परंपरा में 5000 साल पहले अदग्ध्वा भगवान ने बोला। ये तो बेचारा अभी 30 साल पहले पैदा हुआ होगा, घंटी बजा रहा, डोनेशन ले रहा, पैसे से रोटी खा रहा, बस उसको क्या पता अदग्ध्वा। आप उसका भरोसा कर रहे हैं, मूर्ख का, और आप भी मूर्ख बन रहे हैं। अदग्ध्वा धामम अशतः, मैंने अपने धाम में बिना जले, अदग्ध्वा धामम अविशतः स्वकम, मैंने जैसा था दिव्य शरीर के साथ ही मैंने धाम में प्रवेश किया। हरि बोल। तो इसमें कहां दिल कट के निकल गया उनका, कहां गया दिल बहता हुआ? लिखा भगवान ने, मेरा दिल सब कुछ अदग्ध्वा नहीं, पूरा शरीर दग्ध्वा, दिल अदग्ध्वा, ऐसा तो नहीं कहा भगवान। कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज, टीवी सीरियल बना रहे हैं। मैं मीडिया फील्ड से आता हूं, मीडिया में काम ही होता है, जब पिक्चर लिखी जाती है, सीरियल बनाया जाता है, पहले होता है लोगों को मूर्ख कैसे बनाए, ऐसी स्क्रिप्ट लिखो इसमें मजा आ जाए, ज्ञान मिले से कोई मतलब नहीं, मजा आ जाए, मजा आ जाए, मजे के लिए काम किए जाते हैं और आपको बैठकर मजा आता है, इसलिए तो देखते हैं। तो बिल्कुल गलत गलत चरित्रार्थ किए जाते हैं टीवी सीरियल में। जिसको अपना जीवन बचाना हो, यानी जैसे नरक में ना जाना हो, उसको पहला काम करना चाहिए, अपने टीवी से केबल कनेक्शन काट देना चाहिए और उन चैनलों पे जहां भगवान दिखाए जाते हैं उनको तोड़ देना चाहिए, पूरा कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे पर्पस क्या है? पैसे कमाना, एंटरटेनमेंट। राधा रानी चली जा रही, कृष्णा कृष्णा, अरे देखो रोना आ रहा है, कैसे राधा रानी को छोड़कर जा रहे हैं ना कृष्ण, म्यूजिक बज रहा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है शास्त्र में। अच्छा, लोगों को लगता है नीचे जब टीआरपी बढ़ती है उनकी, उनको लगता है ये वाला ज्यादा आज ग्रोथ हुई है, उसको 3 दिन खींचेंगे, अगले 3 एपिसोड। बोले अभी तो चले गए थे कृष्ण, बोले फिर कुछ बात याद आ गई, फिर मैं चला जाऊंगा राधा रानी, पलट के नहीं देखूंगा। अगर आज दोपहर के 12 बजे तक तुम सीमा पर उस नीम के पेड़ के नीचे ना आई तो मैं चला जाऊंगा। और 3 दिन खींच रहा है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। और लोग देख रहे हैं इसको, बहुत अच्छा आ रहा है, आप देखते हैं? मैं कहा नहीं, हम पागल नहीं है, हम नहीं देखते, हम पागल, हम नहीं देखते। तो बताते हैं भागवत में श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर, यह लीला कैसे हुई भगवान की। 5600 लाख, कितने? 5600 लाख,
कितने हो गए? 5,600 लाख। लाख में कितने जीरो? 5। तो क्या लगाओ कितना होगा? ये स्टूडेंट बताएंगे हमारे। 5,600 लाख। 560 करोड़ और ज्यादा हुआ। लगा लेना अपने आप जो जो ठीक लगे। हाँ जी, लगाओ 5,600 इंटू 5 zeros और लगा लो। 1 लाख और मल्टीप्लाई कर, कितना हो गया राहुल ब्रो? करोड़ों में हो गया ना। चलो ऐसे मान लेते करोड़ों में। इतना तो आपको समझ में आ गया। मैथमेटिक्स में कमजोर है, ये भी क्लिक हो गया। अरे 56 करोड़ थोड़े, 560 करोड़ तो उन्होंने पहले ही बोल दिया, आपकी नीलामी बेकार हो गई। 560 करोड़ मान के चलो, करोड़ों मान के चलो। 560 56 560 करोड़ लोग एक जगह पर मारे गए। कौन? यदुवंशी। यदुवंशियों ने आपस में ही युद्ध किया। क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण के पार्षद भगवान के धाम से आए थे, उनमें लड़ने की शक्ति किसी भी पृथ्वी के राजा के पास नहीं थी। अब जो धाम में आए हैं, तो ऊपर जो धामवासी हैं वो कह रहे हैं कृष्ण आप इनको लेकर चले गए और आप खुद भी चले गए। आपकी वो अद्भुत लीलाएं, इन पार्षदों की लीलाएं हमारे उस लोक में भी चलनी चाहिए। वैसे भगवान के नित्य धाम में तो चलती चलती लीलाएं, लेकिन जो देवलोक के देवता हैं वो देख नहीं पाते, क्योंकि उनकी एंट्री नहीं है गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में। तो कहते हैं हमें वो लीलाएं फिर से देखनी। हमारे जो परिवार के लोग थे, जो आपके सहयोग करने, देवता, किन्नर, चारण, विद्याधर, जो अलग अलग लोगों से हमारे पुत्र आदि गए थे, आप तो अपना एक्सपेंशन कर सकते हो कि नित्य लीला में भी हो और यहां पर भी हो, लेकिन हमारे जो परिवार के लोग गए वो वापिस नहीं आए। अभिमन्यु जैसे मारा गया। लोग बोलते हैं अभिमन्यु को क्यों मार दिया? क्योंकि वो चंद्रमा का पुत्र था और चंद्रमा ने कहा मैं अपने पुत्र को कृष्ण लीला में नहीं भेजूंगा। तो भगवान ने कहा लेकिन सारे देवता अपने अपने पुत्र पुत्री भेज रहे हैं, तुम्हें भी भेजना पड़ेगा। कहा भेजूंगा तो जल्दी वापस दे देना, क्योंकि मैं ज्यादा दिन अपने बेटे के बिना रह नहीं सकता। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं एक ऐसी लीला करूंगा वो जल्दी कम उम्र में 10-12 साल में निकल लेगा। तो 16 साल की उम्र में अभिमन्यु का वध करवाया, चले गए। अब वो तो अपने पुत्र पिता से मिल रहा है, यहाँ दुनिया रो रही है अभिमन्यु के साथ गलत हुआ, ठीक नहीं किया। अरे तुम्हारा पुत्र वापिस अपने पिता से मिले, इससे अच्छा और क्या होगा? ये तो बहुत बढ़िया किया कृष्ण ने। भगवान ने मरवाया, कृष्ण ऐसे ही करते, मरवा देते हैं। हम इसलिए उनकी पूजा नहीं करते, मत करो। कृष्ण मिलवाते रहे, पुत्र को पिता से मिलवाते हैं, उन्होंने मिलवाया अभिमन्यु को। तो इस प्रकार देवता लोग बोले कि इतने सारे यदुवंशी हैं, इनसे कैसे होगा? भगवान बोले तुम्हें वापिस जाना है, तुम्हारी शक्ति के बराबर तुम ही आपस में लड़ सकते हो और कोई नहीं लड़ सकता। तो आधे पार्टी इधर हो गई, आधी पार्टी उधर हो गई, और आपस में युद्ध करके 5,600 लाख लोग लड़ करके इकट्ठे युद्ध में मारे गए। जब सब मर गए तो भगवान ने कहा अब मैं क्या करूं, मेरा यदुवंश समाप्त हो गया। तो बलराम जी सर्प रूप में पृथ्वी के नीचे चले गए। सफेद रंग के सर्प हैं भगवान बलराम, काला सांप नहीं। लोग काले सांप को शेषनाग बोलते हैं। जो डांस भी करते हैं ना, स्कूल ड्रेस, फैंसी ड्रेस, तो वो लोग काला पीछे लगा लेते हैं, उसमें फिर शेषनाग बन के ऐसे करते। शेषनाग काला नहीं है, सफेद है, व्हाइट। बलराम जी व्हाइट है। तो सफेद रंग का सर्प बनकर पृथ्वी के नीचे एक गुफा है। अगर आप कभी सोमनाथ जाएंगे तो बलका तीर्थ के पास एक जगह है, वहां से भूमि के नीचे लगा हुआ है, जमीन में नीचे उतरना पड़ता है, उतरो उतरो उतरो, फिर उतरो 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 उतरो, कई सीढ़ियां नीचे उतर कर लिखा है बलराम अपने धाम में इसी स्थान से गए थे, अप्रकट स्थली बलराम जी की। तो भगवान अपनी डिवाइन बॉडी में नीचे से ऊपर वापस चले गए, अपने शेषनाग रूप में वापस चले। बलराम पुनः अपने गोलोक को चले गए नीचे। अब बलराम भी चले गए। अब भगवान अपने रथ पर अकेले, दारुक बलराम और सॉरी कृष्ण, दारुक उनका सारथी और उनका रथ और उनके अस्त्र शस्त्र रखे थे। भगवान ने कहा सरस्वती नदी के किनारे ले चलो। सरस्वती नदी के किनारे चले गए और भगवान एक वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। और भगवान ने अपने रथ और अपने आयुध, शंख, चक्र, गदा, कमल, बंसरी, वेणु, सब कुछ जितना भगवान का था, भगवान ने ऐसे किया। तो सब ऐसे का ऐसे यथारूप, ऐसे नहीं कि डिसमेंटल करके ऐसे थोड़ा गोला बन गया फिर धाम को जा रहे, ऐसे नहीं। यथारूप जैसा का जैसा है, रथ साथ में आयुध के साथ भगवान के धाम चला गया। अब भगवान कृष्ण अकेले बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उद्धव कब आएंगे, मैत्री कब आएंगे, मुझे उपदेश कहना है। भगवान उनका इंतजार कर रहे हैं। अब पिक्चर वाले क्या दिखाएंगे, टीवी से वाले, अकेले रह गए कृष्ण,
दुखी स्थिति में कृष्ण पेड़ के नीचे बैठे थे, रो रहे थे, अपने परिवार को मरता देखकर दग्ध अवस्था में रुदन कर रहे थे। और कृष्ण रो रहे, मेरा परिवार मारा गया, ये भगवान है, इन्होंने मरवाया, ये रोएंगे क्यों? भगवान उद्धव का इंतजार कर रहे हैं, उद्धव आए तो मैं अंतिम उपदेश दूं अपनी लीला का, उद्धव गीता सुनाऊं उनको, उद्धव गीत सुनाऊं, कैसे भक्ति करनी है, क्या वर्ण है, क्या आश्रम है, समझाऊं। तो भगवान एक पैर के ऊपर पैर रखकर बैठे हैं। दूर से जरा चला आता है जो कि शिकारी है, और ये आकर के भगवान के पैर में हिरण समझकर तीर मारता है। पहला प्रश्न विश्वनाथ ठाकुर ने पूछा, जहां 5,0600 लाख सेना कटी पड़ी हो, खून रक्त पड़ा हो, वहां पर हिरण आएगा? हिरण भीरू है, भीरू यानी डरपोक है। हिरण कभी ऐसे स्थान में नहीं जाता जहां पर मारकाट हुई हो, अभी सेना चक्के घूम रहे हो, इतनी भीड़ इलाके में नहीं जाता। वो डरपोक है, वो छुप छुप कर रहता है। पहली बार हिरण तो आ नहीं सकता। तो जो जरा था उसको ऐसा भान कैसे हो गया कि यहाँ हिरण है? क्या वो मूर्ख था? जहां लड़ाई झगड़े हो रहे, मान लो दंगा हो जाए यहाँ बाहर, तो आप क्या करोगे? दंगे वाली जगह पर जाओगे तीर चला के, मतलब जहां दंगा हो रहा हो, मारपीट हो रही हो, वहां ब्रेड खरीदने जाओगे आप, अपना अपना भोजन खरीदने जाओगे कि यार दंगा हो रहा है, चलो वहां से ब्रेड खरीद के लाते हैं। और जरा मूर्ख था जो ढूंढने निकला जहां 5,600 लाख लोग मारे गए हैं, उधर अपना तीर बाण लेकर पहुंचा हिरण को ढूंढने। क्या लॉजिक है? विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं यह कृष्ण का अरेंजमेंट है। क्यों? उस जरा को पर भगवान कृपा करना चाहते हैं। जैसे ही जरा ने तीर मारा और वो भगवान के मणि रूपी चरण में लगा, वो घबरा गया, बोला ये क्या हो गया मुझसे? भगवान कृष्ण के पैरों से रक्त निकल रहा है, भागा भागा आया, कहा मुझे क्षमा कर दो। अब लोगों ने, इतिहासकारों ने इसमें भी एक लीला घुसा दी कि राम ने बलि को छुप करके मारा तो बलि बन गया जरा और राम बन गए कृष्ण, है ना? तो कर्म का भोग तो कृष्ण को भी भोगना पड़ता है। भगवान गीता में कह रहे नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मेरे को कर्म बांध नहीं सकते हैं। फिर भी लोग गीता ना पढ़ने वाले, कर्म की गति तो कृष्ण को भी भोगनी पड़े, तो हमें भोगनी पड़े तो कौन सी बड़ी बात है, संतुष्टि पा लेते हैं बोलकर। लेकिन कृष्ण कर्म के बंधन में नहीं है। कृष्ण को राम कृष्ण बनकर नहीं आए, जरा बलि जरा बन के नहीं आया। तो कौन है जरा? जरा भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, चिंतन करता रहता है ठाकुर जी का हमेशा, लेकिन कभी भगवान से मिला नहीं था। भगवान ने उस पर अहित की कृपा करी, एक लीला करी। इतनी दूर से तो भगवान के पास आएगा नहीं, क्योंकि भील कैसे जाए इतने बड़े राजकुमार राजा के पास। तो भगवान ने अपने पैर में तीर लगवाया। जब वो रोता हुआ आया, भगवान ने कहा जरा रो मत, तुम्हें तो वैकुंठ जाना है, तुम्हारा तो पूरा जीवन भक्तिमय भक्त स्मरण में गया है, मेरे स्मरण में गया है। जाओ, तुमने मेरा स्पर्श किया, मेरे चरण पकड़कर रोए हो, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। और वैकुंठ देखते देखते ही वैकुंठ से विमान उतरा, जरा उस पर बैठा और भगवत धाम में चला। ये भागवत का प्रमाण है। अब सोचिए, जरा चला गया, अब कृष्ण बैठे हैं अकेले, उद्धव जी का इंतजार कर। अगर हम इसे लॉजिक भी साइंस भी लगाएं, आपके पैर में अगर ब्लेड लग जाए, खून निकल जाए, तो पैर कटवा दोगे? फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वैसे तो डॉक्टर ऐसे हैं, प्रभु जी मुझे बता रहे थे कि किसी का हाथ कट गया, तो डॉक्टर को बोले, डॉक्टर बोला हाथ कहाँ कट गया, है ना? तो बोले हाथ लाकर दो, हम सिल देंगे। और डॉक्टर ने हाथ सिल दिया, हड्डियां जोड़ दी, नसें जोड़ दी, हाथ फिर काम करने लगा। हाथ कट गया था पूरा, प्रभु जी बता रहे थे उस दिन। हाँ, अपोलो हॉस्पिटल में। तो दोबारा हाथ जोड़ा जा सकता है। आज की साइंस तब की साइंस के लगभग कुछ भी नहीं है। तब इतनी भारी साइंस थी कि आकाश मार्ग से रथ आ रहे जा रहे हैं, तीर कमान चल रहे हैं, उससे हजारों हजार सेना, एक तीर से सैकड़ों तीर निकल रहे हैं। इतना अद्भुत आर्टिलरी थी भगवान की सेना में, और कृष्ण स्वयं भगवान है। जब हम नहीं मरते एक ब्लेड के लग जाने से, और होगा भी तो ज्यादा एम्पुटेशन कर देंगे, उस पैर को काट देंगे, मरेगा तो कोई नहीं ब्लेड के लगने से। तो एक तीर के लगने से भगवान मर गए, ये मायावाद विचारधारा है। पहले तो भगवान मरते नहीं, और मान लो अगर भगवान लीला भी कर रहे हैं तो भगवान जलते नहीं। आदग्धवा, भगवान ने कहा मैं जलता भी नहीं। तो ये सारी थॉट प्रोसेस जो है ना, कॉन्कोक्टेड विचारधारा है। यह भगवान की नित्य लीला में प्रवेश लीला है, नित्य लीला में प्रवेश लीला, नीचे से नित्य लीला में जाते हैं भगवान। तो इस प्रकार जो है भगवान ने आदेश दिया था कि द्वारका में दारुक को क्यों नहीं भगवान ने रथ के साथ भगवत धाम भेजा?
जरा को रखवाद वैकुंठ भेजा, रथ को भेजा, आयुधों को भेजा, बलराम को भेजा, सारे पार्षदों को अपने अपने लोक में भेजा, केवल दारुक और कृष्ण क्यों रह गए? क्योंकि दारुक को इन्फॉर्म करना है जितनी भी राजकुमारियां हैं द्वारका की और उनके पिता माता वसुदेव और देवकी, उनको बताना है कि कृष्ण अपने नित्य लीला में चले गए। और पांडवों को जाकर बताना है कि तुम्हें इनका संरक्षण करके वापस इंद्रप्रस्थ ले जाना है। तो अर्जुन को जब दारुक ने खबर दी तो अर्जुन निकले अपना रथ लेकर और सारी राजकुमारियों को ले जाकर के इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे। रास्ते में वह भगवान जो खबर भिजवाए कि मैं जा चुका हूं, वह पुनः भील बन करके आए। ये पुराणों का दृष्टांत है। भगवान पुनः भील बनकर आए और वह अर्जुन जो अपने गांडीव से पूरा महाभारत जीते थे, उनके सामने सारी राजकुमारियों को, सारी रानियों को अवगाह कर लिया, सबको उठा लिया और कहां ले गए? कुसुम सरोवर पर ले जाकर छोड़ दिया उनको, क्योंकि वहां उन्हें भागवत सुनवाना था उद्धव जी से। सखी स्थली कुसुम सरोवर, वृंदावन गोवर्धन में, तो उठा लिया सबको, ले जाकर के रख। वह अर्जुन कहते हैं वक्त वक्त की बात है, वक्त बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन थे, वही बाण थे, लेकिन गोपियां भीलों के द्वारा लूट ली गई। भीलों में शक्ति थी कि अर्जुन से जीत लेते, तो कौन जीत सकता था? केवल वसुदेव कृष्ण। कृष्ण ने उन भील बनकर आए ताकि अर्जुन का भी ईगो समाप्त हो। और जब भील चोरी करके ले गए तो भागवत में लिखा है अर्जुन असहाय महसूस कर रहे थे, तो उसी समय उन्होंने कृष्ण के द्वारा कहे गए गीता के श्लोकों का स्मरण किया। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, मतलब प्रभुपाद के भक्त लोग लिखते हैं, आचार्यगण लिखते हैं कि जिस पल उन्होंने गीता का स्मरण किया, उनको यह लगा कि साक्षात कृष्ण मेरे साथ खड़े हैं। यानी जो व्यक्ति गीता के श्लोक पढ़ता है उसको यह लगेगा कृष्ण उसके साथ सदा विराजमान है। अद्भुत बात है। अर्जुन को ऐसा लगा कृष्ण साथ में खड़े हुए हैं, स्मरण करते श्लोकों का। तो ये क्यों किया भगवान ने? तो श्री विष्णु चक्र ठाकुर कहते हैं माया विडंबनम आवहि यथा नाटस्य। माया विडंबनम, माया यानी इल्यूजनरी शक्ति। भगवान की एक शक्ति है, इसका नाम इल्यूजनरी माया, जो आपको इल्यूजन में डालती है। तुम शरीर हो। आप गर्ल्स टॉयलेट में जा सकते हो, क्यों? आप कौन हो? यही इल्यूजन है। तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। जब तक ये भान रहेगा कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि गर्ल्स टॉयलेट में चले जाओ, इसका मतलब ये भी नहीं। इसका मतलब ये है कि हम अपना डिफरेंशिएशन करते हैं कि ये स्त्री है या पुरुष है, मैं यहां जा सकता हूं, यहां नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मैं यह नहीं मान रहा हूं कि मैं एक धोती कुर्ता तिलक तो लगाते हैं, बोलते तो हैं शरीर नहीं है हम आत्मा। गीता नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हैं। चलो चलो टॉयलेट चलते, कहां जाएंगे? क्योंकि अभी हम अपने आप को शरीर के स्तर पर ही मानते हैं, है ना? व्यक्ति बोलता है कि आत्मा हम हैं, लेकिन आत्मा अपने आप को समझना और आत्मा सिर्फ सुन लेना, ज्ञानम विज्ञानम साहित्यम। ज्ञान हो जाना कि मैं आत्मा हूं, और विज्ञान यानी प्रैक्टिकली होना, प्रैक्टिकली होना। एक बार जब मैं साइंस कॉलेज में पढ़ रहा था, तो हमारे प्रैक्टिकल में दिया गया कि यह प्रोडक्ट जो है ना, इसको बिना टेस्ट किए एलिमेंटल फॉर्मुलेशंस के द्वारा, रिएक्शंस के द्वारा, मतलब एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताना है कि क्या फॉर्मुलेशन है। एक पाउडर दे दिया सब, अब सब लगे पड़े ब्यूरेट पिपेट, ये फूक मार, ये जला, ये कर, वो कर। 5 ग्राम दिया था, 4 ग्राम तो जला दिया भक्तों ने, मतलब बच्चों ने, भक्तों ने। 1 ग्राम बचा। मैंने कहा रुक जाओ, बहुत हो गया, हमारा ग्रुप फेल है, हम सब साइंस में पास नहीं हो पाएंगे, इस साल हम सबको दोबारा रिपीट देना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। इसका सबसे सरल तरीका है, इसको उठा के जीप पे रखते हैं। तो लेकिन वो तो अलाउड नहीं, अगर वो साइनाइड हो तो बताने के लिए नहीं बचेंगे कि क्या था। लेकिन बच्चे थोड़े घबरा गए, बोले, मैंने कहा नहीं, कुछ करना पड़ेगा। तो बहादुरी दिखाते हुए मैंने उठाया पाउडर और वो लगाया, तो पता चला कि वो गुड़ था। तो आप तो गुड़ का था, हमें पता ही था कि गुड़ का क्या कॉम्पोजिशन है, क्या है, ग्लूकोज होता है, कैसे होता है। फटाफट फटाफट लिखा, पूरा प्रैक्टिकल निकाला। सर लाए, बोले कि वेरी नाइस, किसने पता लगाया ये? कैसे पता लगाया? वो मत पूछो, आम के आम पूछो, गुठलियों के दाम मत पूछो।
बहुत सुंदर सबने लिखा, कॉपी पेस्ट मार के, और फिर कैंटीन में मजे से वेट किया हमारा नंबर वाइवा का कब आएगा। एक तरह का गलत था। अलाउड नहीं बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल allowed। लेकिन चक्कर के बता दिया हमने, खो गया। अब 1 ही ग्राम बचा था, क्या करते, 4 ग्राम जला चुके थे वो लोग। हाँ पास भी होना था, हमें बस समय भी कम था। तो ये माया है, इल्यूजनरी है, माया विडंबनम। ये माया विडंबनम यानी विडंबनम यानी कि झूठा प्रदर्शन करती है। विडंबना ऐसी है, लगता है कि है और वो होता नहीं। लगता है कि वो है। स्वप्न में आप सो रहे हो, ड्रीम आया, आप राजा हो, घोड़े पर जा रहे थे, घोड़ा गुम हो गया, आपकी तलवार के साथ आप अकेले रह गए, सैनिक भ्रमित करके आपको दूसरी दिशा में चले गए, सामने से एक भयानक शेर ने आप पर आक्रमण किया और वो आपको खाने के लिए कूदा है। आप क्या कहोगे, क्या करोगे? हरे कृष्णा ना, क्या हाँ जी, खुलती नहीं है, खुलती नहीं है नींद, चिल्लाएंगे बचाओ, और पड़ोसी जो साथ में लेटा होगा, अरे क्या हो गया, बचाओ बचाओ, हमने क्या कर दिया तुमको? बचाओ बचाओ कर दिया क्या हमने? तो जैसे ही उठेगा तो न शेर है, न घोड़ा है, न तलवार है, न सैनिक है, न बंदा खुद राजा है, आधे अधूरे कपड़ों में सो रहा है ना, न जंगल। तो ये क्या था? स्वप्न। स्वप्न में से उठते ही ड्रीम वर्ल्ड खत्म हो गया। तो जब तक हम इस शरीर में, हमें लगता है हम इस शरीर में हम ये करेंगे, कल वो करेंगे, परसों ऐसा करेंगे, फिर किला बनाएंगे, फिर ऐसा करेंगे, प्रभु जी ऐसा करें, फिर ऐसा करेंगे। आज में जी लो, इतना तो होने वाला नहीं। तो आज में जी लो कि मैं एक आत्मा हूं इस शरीर में। प्रेजेंट टेंस में जीना चाहिए, पास्ट में और फ्यूचर में। लोगों की टेंशन का कारण है, या तो पास्ट में जीते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था, या कल ऐसा करेंगे। आज वाले में बेकार जी, प्रेजेंट में नहीं जी, है आज वाला हो गया है। लेकिन आज में जो जीते हैं वही समझदार है। माया विडंबनम अवहि यथा नाटस्य। जैसे नाटक का ड्रामास में क्या होता है कि कुछ देर के लिए ड्रामा क्रिएट किया जाता है, म्यूजिक, लाइट्स, एक्शन, सारे पब्लिक रो रही होती है, 5 मिनट में ड्रामा खत्म, इल्यूजन का। फिर वही लोग जो है दाढ़ी वाड़ी हटाकर आ जाते, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उन्हीं में से वो किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का दोस्त होता है, किसी का कुछ रिश्तेदार मिलने आते हैं, रिपोर्टर्स मिलने आते हैं, फोटोज खींचते हैं, अखबार का आर्टिकल लिखते हैं, आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। तो भगवान ने ऐसे ही हम सबको नाटककार और डायरेक्टर है कृष्ण, और हमको एक एक रोल दिया है। तुम पत्नी का रोल प्ले कर लो 30-40 साल, तुम पति का कर लो 50-60 साल, तुम पुत्र का कर लो 20-25 साल, तुम ये कर कुछ कुछ काल के लिए स्टेज सेटअप किया है, देते हैं। माया विडंबनम आवेहि यथा नाटस्य। नाटक का जैसे रचता है, वैसे भगवान ने अपनी यदुवंश सेना को भेजा, कुछ लीलाएं करवाई, एंड देन कंप्लीट गो बैक, भगवान चले गए। हाँ दग्धवा। तो इस प्रकार से श्री वैष्णव चक्र ठाकुर बताते थे, एक जादूगर था। जादूगर जो है राजा की सभा में गया, बोला महाराज, पहले जमाने में जादूगर, नृत्यक और नाट्यकार जाते थे राजा की सभा में, कुछ करते थे करतब, और उससे फिर उनको कुछ पैसा मिलता था, उससे उनका घर चलता था, क्योंकि टीवी तो था नहीं, एंटरटेनमेंट टीआरपी। तो गए, राजा साहब की जय हो। बोले क्या दिखाओगे? बोले मैं जादूगर हूं, कुछ जादू दिखाऊंगा। दिखाओ। तो उसने कहा मुझे राजकोष में ले चलिए। राजकोष में ले गए, सारे सभा पीछे पीछे मंत्रीगण। राजकोष में उसने एक हार उठाया, बोला ये देखिए महाराज हार, लुक फेंका और गायब। महाराज बोले कहां गया? यही तो जादू है। फिर कुछ सिक्के उठाए, बोले देखिए महाराज, सिक्के गायब। फिर बोले आप बताए, बोले तुम सिर्फ वस्तु को गायब कर सकते हो, इंसान को गायब कर सकते हो? मंत्री बोल, जो पूछ रहा था प्रश्न, मंत्री गायब। तभी महाराज के जो पुत्र पुत्री थे वो देखने आ गए, चमत्कार है, फिर से दिखाओ, फिर से दिखाओ। उसने बच्चे बच्ची गायब कर दिए, सब गायब। राजा बोला शायद एंड में होता क्या है, वापस लाते हैं। लेकिन उसने योग सारण में बैठा, आंख बंद की, अग्नि प्रकट हुई और जादूगर भी गायब। अब राजा दुखी सिर पकड़ के बोले क्या हो गया है, जादूगर किससे मोह गया था, खुद भी गया। 3 दिन तक जादूगर, विष्णु जी के ठाकुर लिख रहे हैं भागवत में ही वर्णन 11वें स्कंद में, जाते हैं जादूगर ने 3 दिनों तक कोई खबर नहीं ली, 3 दिन तक कोई खबर नहीं। चौथे दिन उसने अपनी बेटी को भेजा जादूगर ने कि महाराज ये लीजिए आपका सोने के सिक्के, ये आपका सोने का हार, और साथ में ये आपके पुत्र पुत्रियां, ये मंत्री, सबको वापस लाइए, हमारा जो उपहार आप देना चाहते हैं, भेंट हमें दान में। तो राजा ने उतार के मणियां दी और कोई आंखों वापिस अपने बच्चों से लगा, बोला अद्भुत है,
उस लड़की ने इतना कहा, सोचिए अगर मेरे पिता ऐसा जादू और ऐसी माया बना सकते हैं तो उस प्रभु का सोचिए, उसकी माया कितनी प्रबल होगी। सब हमारे आचार्यों ने लिख कर दिया, इसमें कुछ नया नहीं है। मैंने गूगल से सर्च नहीं किया, भागवत में लिखा है। भागवत में एक ने कमेंट लिखा था, गूगल से पढ़कर तो कोई भी बोल दे। मैं फोन से भजन पढ़ रहा था, उसने कमेंट लिख दिया यूट्यूब में, बोला मोबाइल से पढ़कर तो कोई भी बोल दे। मैंने कहा अरे भजन पढ़ रहे हैं आजकल सारे शास्त्र भजन किताब मोबाइल में। अब छोटी सोच है ना, कूप मंडू कुएं का मेंढक। नहीं आजा वाजा तो मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो भी था। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतर्ध्यान नित्य लीला में प्रवेश की लीला करी, जिसे भगवान की प्रकाश नित्य प्रकाश लीला में भगवान गए बालका तीर्थ से। आज भी आप जाएंगे तो भगवान का एक विग्रह है सोमनाथ में। आप गए थे ना हमारे साथ? हाँ, भगवान पैर घुटनों के ऊपर पैर रखकर बैठे हैं, पैर में तीर लगा हुआ है, लोग दर्शन करने जाते हैं। आज भी है वो स्थान सोमनाथ में, सरस्वती नदी के तट पर। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी के बारे में जो बोला जाता है कि जगन्नाथ जी के पास भगवान का दिल बहता हुआ गया, यह बिल्कुल मूर्खता है। भगवान जब सच्चिदानंद है तो उनका दिल उनसे अलग नहीं भाग कोई। तो जगन्नाथ जी का लीला क्या है? जगन्नाथ जी की लीला को श्रवण करते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता जी अभी पुरी से लेकर आई हैं, बहुत सुंदर इनके चतुर्थ विग्रह, 4 है ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन। तो ये 4 जब बनाए जाते हैं, इनको बनाने का एक अद्भुत प्रक्रिया है जिसे नव कलेवर कहते हैं। 19 साल 12 साल कई वर्षों के बाद इसको किया जाता है। अभी जो जगन्नाथ जी इस समय विराजमान है, मतलब जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, बोलते हैं कि ये जो मंदिर बनाया गया था, जो इस समय प्रेजेंट मंदिर है, लोग पूछते कितने साल पुराना है। जगन्नाथ जी का मंदिर तो सतयुग से है, लेकिन अभी रिसेंटली क्या होता है, जब युग पर्यंतर होते हैं तो धूल मिट्टी के अंदर दब जाते हैं और उनकी पुनः खोदना पड़ता है। जैसे वृंदावन 5000 साल पहले कृष्ण ने लीला करी, लेकिन 4500 साल बाद वो सारा मिट्टी में दब गया था। तो फिर पुनः छठ गोस्वामी आए हमारे वृंदावन, चैतन्य महाप्रभु के कहने पर उन्होंने उन लीला स्थलों को खोजा अगेन और पुनर्निर्माण करके उनको बनाया। तो वृंदावन 500 साल पुराना नहीं है, 5000 साल पुराना भी नहीं है। वृंदावन एटर्नल है, हमेशा विराजमान रहता है। ऐसे जगन्नाथपुरी धाम हमेशा रहता है, उनका मंदिर हमेशा रहता है, लेकिन काल क्रम में वो जाता है, फिर दूसरे राजा को सेवा मिलती है कि तुम अपनी शुद्धि के लिए बनाओ। इस प्रकार जो अंतिम राजा हुए उनका नाम था अनंत वर्मन चाँद ज्ञान गंगा। तो इस प्रकार से यह जो अनंत वर्मन राजा थे, इन्होंने 1078 ईस्वी में 1078, अभी कितना चल रहा है 1078 ईस्वी में इस मंदिर का नव निर्माण किया था जगन्नाथपुरी का। इसका टेंपल की हाइट है 215 फीट। कितना है? 215 फीट की हाइट है। इनकी दीवारें 20-20 फीट की दीवारें मंदिर की चारों तरफ। 4 द्वार हैं, सिंह द्वार जहां पर सिंह बना है, अश्व द्वार जहां पर घोड़े बने हैं, तीसरा व्याघ्र द्वार जहां पर व्याघ यानी कि शेर बाघ होता है, व्याघ्र द्वार, और चौथा है हस्ती हाथी का द्वार। तो इस प्रकार से 4 द्वार है। एक द्वार से जो ये वाला आपका सिंह जहां शेर बैठा है, वहां से भक्तजन जाते हैं, और अलग अलग द्वार है, एक से देवता आते हैं। रोज रात को आज भी विभीषण त्रेता युग वाले रोज दर्शन करने आते हैं। एक बार एक पुजारी ने देखा, इतना लंबा आदमी कौन जा रहा है? कह कौन हो? कह रहे मैं विभीषण। क्योंकि त्रेता युग में हाइट बहुत होती थी, द्वापर में घटी, कलयुग में और घट गई, सतयुग में और लंबे होते थे। तो त्रेता युग के जब विभीषण आते हैं तो उन्होंने रोक लिया, बोले आप रोज आते जगन्नाथ का दर्शन करने? करे हाँ, मैं चिरंजीवी हूं, मैं ही रहता हूँ, आता हूँ, चढ़ जाता हूँ समुद्र से और फिर दर्शन करता हूँ। तो मुझे कुछ उपहार दे जाइए ताकि मैं लोगों को बता सकूं मैंने विभीषण के दर्शन किए। तो उन्होंने अपना कड़ा उतार के दिया, वो इतना बड़ा जैसा था रथ का चक्का है, रखा हुआ है वहां पर। दर्शन करने जाते हैं, बोले विभीषण जी का जरा कंगन दिखाइए। विभीषण आते हैं, यक्ष देवता अलग अलग रास्तों से आते हैं, भूत प्रेत भी आते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने, सैनिक आते, एक डेट से पुजारी लोग आते हैं ताकि उनको कोई स्पर्श ना करे, उनकी पवित्रता बरकरार रहे। तो सिंह द्वार है भक्तों का द्वार, जिससे हम जाते हैं, गरुड़ स्तंभ है उसके अंदर। तो बताते हैं ये पूरा मंदिर जो है 4,28,000 फीट एरिया में बना है, स्क्वायर फीट, 4,28,000 स्क्वायर फीट एरिया में यह मंदिर बना है।
और इसकी जो रत्न वेदी है जहां पर भगवान जगन्नाथ विराजमान है, यह 16 बाई 13 फीट 16 × 13 फीट इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ है, और हाइट 4 फीट 4 फीट हाइट पे भगवान विराजमान है। जगन्नाथ जी की हाइट कितनी है? 6 फीट। सुभद्रा जी की 5 फीट, बलराम जी की 6 फीट, सुदर्शन जी की सब पजल, जगन्नाथ जी की 6 फीट, सुभद्रा जी की 5 फीट, बलराम जी की 6 फीट, सुदर्शन जी की फिल इन द ब्लैंक 5, कितनी 7, कितनी कितने बड़े हैं? बहुत बड़े तो है ही। कितने बड़े हैं? कितनी हाइट है? हाइट बताओ, बाकी बातें बाद में। 15 जगन्नाथ जी से ऊपर निकल गए सुदर्शन। हाँ जी 12 ऊपर जगन्नाथ जी से। उनको बोला आपको अलग से बोलना पड़ेगा। टूंडा बोना है सुदर्शन 4 हो। तो यथारूप जितने जगन्नाथ है 6 फीट के सुदर्शन भी है, किसी ने भी नहीं बताया। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन में केवल सुभद्रा जी 5 फीट के, बाकी सब 6-6 फीट के हैं। और कितने वेदी पे खड़े होते हैं? 4 फीट की वेदी पे। तो 4 फीट की वेदी पर 6 फीट के भगवान। और आपकी हाइट कितनी है? 4 फीट 5 फीट। तो 5 फीट से जब देखोगे जगन्नाथ ऐसे देखने पड़ते, वहां खड़े होकर बिल्कुल नजदीक में। अब तो जाने भी नहीं देते, क्योंकि शालिग्राम शिलाओं से वो स्थान गर्भगृह बना है। तो पहले तो हम लोग अंदर जाते थे, अब पुजारियों ने बोला नहीं, शालिग्राम पर पैर नहीं रखने चाहिए, तो पीछे रहो, है ना। कोई भी नॉनवेज वाला भी चला जाता है, पवित्र व्यक्ति तो जा सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति दर्शन करने चला जाता था पहले। जगन्नाथ जी का लिंगन भी किया था हमने, तो ऐसे कोशिश कर करके रह जाओ, हाथ तक भी हाथ नहीं पहुंचते। जगत के नाथ हैं, पूरे जगत के हैं। मुसलमानों के भी हैं, क्रिश्चियन के भी हैं, सिखों के भी हैं, सिंधी के भी हैं, और जैन के भी हैं, गुरुद्वारे वाले के भी हैं, सरदार के भी हैं, सबके भगवान है। अब नहीं पूज रहा तो क्या कर सकते हैं? अपने पिता को कोई नहीं पूछता। कई बच्चे ओल्ड हो में भेज देते हैं अपने माँ बाप को, नालायक बच्चे हैं, नहीं पूछ रहे भगवान को, क्या कर सकते? लायक जो होगा अपने पिता को जानता है। जगत के नाथ है, क्रिश्चियंस के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं। आज पूरे वर्ल्ड में 700 मंदिर है इस्कॉन के, हर मंदिर में जगन्नाथ जी की पूजा है। क्रिश्चियन लोग आरती कर रहे हैं, मुसलमान लोग आरती कर रहे हैं। पाकिस्तान में मंदिर है, कराची में मंदिर है। आज ही सुबह मेरी चर्चा हो रही थी, लेक्चर के लिए डिस्कशन चल रहा था शिव के ऊपर कि शिव स्थान होना चाहिए कि नहीं। काफी देर मेरी वहां के हमारे डिवोटी प्रभु जी हैं, उनसे बातचीत चल रही। कराची में भी मंदिर है, जगन्नाथ की पूजा हो रही, मुसलमान भी करते हैं। भारत में यहाँ पे लोग ज्यादा समझदार हैं, ये नहीं करते जगन्नाथ। कर ये कौन है? बड़ी बड़ी आंखों वाला। तो ये जगन्नाथ जो है बड़े सुंदर विग्रह हैं। जगन्नाथ जी को कैसे बनाया जाता है? नव कलेवर होता है। हर 19 वर्ष या 12 वर्ष बाद इनके नए विग्रहों की स्थापना होती है। तब उनमें से एक ब्रह्म पदार्थ निकाल करके नए विग्रह में डाला जाता है, जिसको लोगों ने दिल कहकर कोट कर दिया कि दिल है, दिल है भगवान का। उससे पूछो उठा के कौन लाया था दिल? कहीं तो लिखा होगा ये उठा के दिल लाया था। कोई है प्रमाण तेरे पास दिल का? तो जैसे पागलों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कौन दिल उठा के लाया था? कौन सी सर्जरी किसने करी? कौन सा डॉक्टर था दिल निकाल के इधर लगाया? जब यह नव कलेवर होता है, बड़ी सुंदर इसकी लीला है, मैं बताता हूं आपको। इसके 5 रूल होते हैं नव कलेवर के। ये शायद भक्तों को भी नहीं पता हो। मैं आज ही पढ़ रहा था जगन्नाथ पुस्तक, तो उसमें था 5 नियम है नव कलेवर के। पहला, एक खोजी दल बनाया जाता है जो भगवान के नए विग्रह यानी दारू लकड़ी को ढूंढने जाएंगे। ये दारू वाली दारू नहीं है, दारू यानी लकड़ी ना, वुड, उसको दारू भ्रम कहते हैं। दारू में यानी लकड़ी में भगवान आएंगे। अभी बताएंगे वो सारा का सारा। पहला नियम है खोजी दल बनाया जाएगा। खोजी दल यानी वो खोजने वाला दल। इसमें 28 पुजारी होंगे। कितने? 28 में से 7 को रोक लिया जाएगा और 21 पुजारी के दल को भेजा जाता है कि जाओ तुम खोजो। यह पुजारी जो है 65 दिन पहले स्नान यात्रा होती है जब जगन्नाथ जी की, उसके बाद जगन्नाथ जी के दरवाजे पट बंद कर दिए जाते हैं। तो 65 दिन पहले, 65 डेज स्नान यात्रा नहीं, भगवान जगन्नाथ के जन्मदिन से 65 दिन पहले यह प्रक्रिया शुरू होती है। जब कब शुरू होती है? कोई नियम तो होगा, ऐसे कभी भी शुरू कर देते 12 साल बाद। बोले आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ जो गर्मियों का जुलाई का महीना आता है, आषाढ़ के महीने में जब 2 पूर्णमासी एक ही महीने में आए,
एक महीने में 2 पूर्णमासी तो आ नहीं सकती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 पूर्णमासी, जब वो लगता है ना अधिक मास, तो 2 पूर्णमासी एक महीने में मार्च हो जाती है। जब कभी भी ऐसा नियम आएगा 2 पूर्णमासी एक आषाढ़ के महीने में, उसी साल नवकलेवर किया जाए, चाहे वो 19 साल बाद हो, चाहे 12 साल बाद हो। कभी कभी कई और 28 साल निकल जाते हैं, नवकलेवर नहीं होता। जब भी आषाढ़ महीने में 2 पूर्णमासी इकट्ठी आ जाए, तब उनका परिवर्तन किया जाए। तो लकड़ी ढूंढने के लिए खोजी दल बनाया जाएगा, 21 लोग ढूंढने के लिए जाएंगे। और इनको कैसे जाएंगे? भगवान जगन्नाथ जो पुराने विग्रह हैं, इनके स्थापित विग्रह हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे, हे जगन्नाथ हमें आज्ञा दीजिए आपके नवीन विग्रह की स्थापना कर सके। तो भगवान के गले में जो जगन्नाथ जी की माला है ना, वो आज्ञा माला गिरेगी। खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे खड़े, जब गिर गई तो आज्ञा मिल के बस जय जगन्नाथ, गिर गई तो बोले आज्ञा मिल गई, आज्ञा माला कहते हैं उसको। और प्रार्थना करने पर ही गिरेगी, ऐसे नहीं गिरेगी। और फिर सब भक्त जो खोजने जाएंगे, उनके मस्तक पर तिलक लगाया जाएगा, चंदन रक्त चूर्ण सब लगाकर तैयार किया जाएगा। बोले ये जाएंगे हमारे भगवान के नवीन विग्रहों को ढूंढने के लिए, लेकर के आएंगे। फिर ये टोली नंगे पांव चलेगी, जूता कोई पहनकर नहीं जाएगा। गर्मी के महीने में, आषाढ़ का महीना है, धूप जल रही है, जगन्नाथ उड़ीसा आप जानते हैं वैसी गर्म प्रदेश, नंगे पांव चलेंगे और जाकर के प्राची नदी के तट पर, प्राची नदी है एक, प्राचीन नहीं प्राची, प्राची नदी के तट पर एक मंदिर है, मंगला माता मंदिर। उस मंगला माता के मंदिर में पूजा होगी, और पूजा करके 3 दिनों तक ये पूजा चलेगी, 3 days। और 3 दिन जब पूजा चल जाएगी, तो पूजा समाप्त होने के बाद रात्रि में उनको स्वप्न आएगा कि तुमको इस दिशा में जाना। कैसे पता चलेगा दिशा? स्वप्न आया तो स्वप्न आएगा कि तुम्हें इस दिशा में जाना है। अब स्वप्न पूर्ण कैसे होगा? जिस दिशा में माता के हाथ में पुष्प दिए जाएंगे और माता उस दिशा में पुष्प फेंकते, पूरी रात में पुष्प ऐसे लाइन में गिरे होंगे, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा, जिस दिशा में पुष्प गिरे हो उसी दिशा में पुजारी को जाना है। और अगर ऐसा ना हो तो, ना हो तो 3 दिन फिर पूजा चलेगी, 3 दिन फिर पूजा चलेगी, पुनः प्रार्थना की जाएगी, हे मां मंगला, मंगलकारी हम पर कृपा करें, हमें जगन्नाथ जी के नवीन विग्रह की स्थापना करें। फिर 3 दिनों बाद तो ऐसा हो गया। तो इस प्रकार से उस दिशा में जाएंगे। तो पहला नियम हो गया, खोजी दल बनाया जाएगा। दूसरा है, दल जब खोजने के लिए जाएगा तो उसका विशेष नियम है, भगवान ने बताया है कौन से विग्रह कौन से भगवान के लाने हैं, ऐसे नहीं किसी भी लकड़ी से बना दिया। तो जगन्नाथ जी के नियम में बता रहा हूं आपको। जगन्नाथ जी का नियम है, जिस पेड़ पर छाल बोलते हैं अर्जुन छाल, यानी दी कवरिंग ऑफ अ ट्री, जो उसका ट्रंक है, तना, वह काले और लाल रंग के मिश्रण का होना चाहिए, ब्लैक एंड रेड। जगन्नाथ जी में कौन सा रंग है? काला और लाल लाल आंखें, ब्लैक एंड रेड। ऐसा ही छाल का रंग होगा पेड़ का, किसी भी लकड़ी से नहीं बनते। एक पेड़ के अंदर जो है ना, उसकी हाइट होगी 7 से 12 हाथ। एक हाथ इतना बड़ा, इसके 7 हाथ कर लो, 1 2 3 4, इतनी हाइट का पेड़ होने, 7 से 12 हाथ, 7 से कम नहीं हो, 12 से ज्यादा। इस पेड़ में मुख्य जो जगन्नाथ जी का बनेगा, उसमें 4 छोटी छोटी ब्रांचेस होनी चाहिए, 1 2 3 4। एक तना है और उसमें से ब्रांचेस 4 निकली हुई, वह जगन्नाथ जी का है। और उसके अंदर बताते हैं, पास में कोई ना कोई शमशान होना चाहिए उस पेड़ के पास, किसी भी दिशा में। यहाँ पेड़ है, पास में शमशान है, चिता जल रही है, बोले हाँ ये। पास में सर्प होने चाहिए जगन्नाथ जी के, जहां विग्रह बनाएगा उस लकड़ी के आसपास। पेड़ के नीचे चींटियों का घर होना चाहिए। ये सब नियम रूल्स लिखे हैं। चींटी का घर, सर्प, शमशान, एक पेड़ से 4 ब्रांचेस, 7 से 12 हाथ। उसके बाद उस पेड़ के जब नजदीक जाएंगे तो शंख चक्र कमल गदा के सिंबल्स, जो भगवान के आयुध हैं, वह पेड़ पर छपे हुए दिखाई देंगे। तब उसके ऊपर पूजा किया जाता है, लाल धागा बांध दिया जाएगा कि अब इसकी कटाई पूजा करना। तब सोने, चांदी और लोहा 3 कुल्हाड़ियां मंगाई जाएंगी। पहला कट सोने की कुल्हाड़ी से, दूसरा कट चांदी की कुल्हाड़ी से, और फिर बाद में जब काटा जाएगा तब लोहे की कुल्हाड़ी से।
सोने की कुल्हाड़ी ज्यादा जोर से मारेंगे सोना तो टूट जाएगा, इसलिए वो उसे टच करते हैं, सोने पूजा होती है फिर सिल्वर से, यह दिखाने के लिए कि भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं। सोना यानी सत्वगुण, चांदी यानी रजोगुण और लोहा यानी तमोगुण। इन तीनों गुणों से परे भगवान त्रिगुणातीत कृष्ण है। सुभद्रा जी का जो बनेगा और बलदेव जी का बनेगा, इसके भी नियम। बलदेव जी का जो होगा वो बताया गया है कि उसमें 7 मेन ब्रांच होने चाहिए, यानी एक ब्रांच में 7 निकले होने चाहिए। जैसे कृष्ण जगन्नाथ जी में 4 है तो बलदेव जी में 7 होने चाहिए। और बलराम जी के आयुध हल और मूसल यह पेड़ पर बने होने चाहिए। और बताते हैं कि ब्रह्मचारी जो भक्त लोग जाते हैं, भक्त लोग जितने भी दैत्यपतीज होते हैं वो जाते हैं, पुजारी, वो देखते हैं कि ये जो 7 ब्रांचें हैं ना, ये ऐसे जाकर शेषनाग का रूप ले रही है ऊपर, तो पता चल जाता है कि यह बलराम जी का विग्रह बना। सुभद्रा जी का जो होता है उसकी मेन ट्रंक में 5 ब्रांच होती है, 1 2 3 4 5, 5 ब्रांच होंगी। और उसमें कमल का, क्योंकि सुभद्रा जी का कमल है, लक्ष्मी जी का सुभद्रा जी का, तो कमल वहां पर बना हुआ होता है। और सुभद्रा जी का जो पेड़ की छाल होगी वो पीले रंग की होगी, और बलराम जी की जो छाल होगी वो सफेद और ब्राउन कलर की होगी, व्हाइट एंड ब्राउन, सफेद और भूरा। और जो सुदर्शन जी का पेड़ होता है यह भी ढूंढा जाता है, यह पूरा का पूरा पूर्ण रूप से लाल, रेडिश, पूरा लाल, ऐसा लगेगा रेड पेंट किया पेड़ के ऊपर। और उसमें केवल चक्र का सिंबल होगा, सुदर्शन चक्र का। और इसमें मेन तने से 3 ब्रांच निकले होंगे। यह सब रूल के बाद में फिर पूजा होकर 3 दिन तक पूजा चलती है, फिर पेड़ कटकर रथ पर रखा जाता है, और फिर वहां के गांव के लोग रथ को खींच खींच के ले पूरी तक लाते हैं। यह है पहला स्टेप। इसके बाद दूसरा स्टेप है कि लाएंगे, अब लकड़ी तो आ गई, जमीन में नहीं रखा जाएगा, उनको एक स्थापित स्थान है वहां पर रखा जाएगा। लकड़ियों को रखेंगे और एक गड्ढा खोदेंगे जिसमें ऊपर की टेढ़ी मेढ़ी जो पत्ते हैं वो सब रख दिए जाएंगे। ये नहीं रोड पे फेंक दिए, क्योंकि ये इतना अद्भुत वृक्ष है। उसके मेन तने से तो ब्रह्म बने जाएंगे, भगवान बनेंगे, लेकिन बाकी जो ब्रांचेस हैं, पत्ते हैं, उनको काट कर एक गड्ढे में डाल दिया जाएगा। उसके बाद स्नान कराया जाएगा भगवान का। जब स्नान यात्रा है ना, तो बाहर तो स्नान यात्रा चलेगी पुराने विग्रह की, जो स्थापित विग्रह है। जो नए बन रहे हैं उनको पब्लिक में नहीं दिखाया जाएगा, उनकी 17 मटकों से स्नान यात्रा करेगी। 17 मटकों से स्नान यात्रा, उस सारे तनों को धोया जाएगा, स्नान कराया जाएगा। स्नान कराने के बाद में निर्माण मंडप नाम का एक मंडप है जो अंदर है, बाहर नहीं। निर्माण, कंस्ट्रक्टिंग मंडप, उस निर्माण मंडप पे जगन्नाथ जी का निर्माण हुआ। आकर के कटाई पिटाई जो भी होनी सारी निर्माण की जाए। जो जगन्नाथ जी के हाथ दिखाई देते हैं, कई बार लोग बोलते हैं ये कैसे काटे जाते हैं, ये हाथ अलग से लगाए जाते हैं। ये हाथ होते नहीं, मेन तने में सिर्फ जगन्नाथ होते हैं, ये अलग से काट करके हथौड़ी से कीलों से ठोक कर कैसे लगाया जाता है। उसका भी एक नियम है, कौन से के ऊपर कौन सा आएगा। एक हाथ की ऐसे, एक हाथ का ऐसे सेटिंग बिठा करके दोनों हाथ सामने आते। ऐसे बलराम जी के दोनों हाथ बाद में लगाए जाएंगे, सुभद्रा जी के तो होते नहीं, तो ऐसा क्यों होता है? भगवान जगन्नाथ जी के पैर नहीं है, केवल हाथ हाथ हैं, और सुभद्रा जी के हाथ भी नहीं है। एक बार रोहिणी माता कथा सुना रही थी भगवान कृष्ण के बचपन की, तो उन्होंने सुभद्रा से कहा देखो बचपन की कथा कृष्ण ना सुन ले, अगर कृष्ण ने सुन ली तो उनको है ना भावावेश आ जाएगा, पुराने जमाने का याद आ जाएगा, द्वापर में कैसी वृंदावन लीला करते थे। तो जब वो कथा सुना रही थी तो कथा सुनाते सुनाते सुभद्रा जी को खिड़की पे खड़ा किया था कि किसी को आने मत देना, कृष्ण और बलराम। तो जब उन्होंने कथा सुनी तो सुभद्रा जी की आंखें फटी की फटी रह गई कि हमारे द्वारकाधीश कृष्ण ये चोरी करते थे मक्खन की। तो आश्चर्य में आंखें, जैसे अगर आपको मेरा बचपन पता चले तो प्रभु जी ऐसा करते थे, आंखें फट जाती। आप भी ऐसे करते थे, कॉलेज जाते थे जींस पहनते थे, आप भी जिम जाते थे। आश्चर्य होता है। तो सोचिए भगवान की लीला सुनकर के सुभद्रा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य जब होता है तो कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, अपने हाथ को इंटरेस्टिंग भूत प्रेत की कहानी सुनाओ तो लोग क्या कहते हैं, और सुनाइए ना, और बताइए ना, तो हाथ पैर अंदर चले जाते हैं पूरे हमारे ना। तो सुभद्रा जी के सुनते सुनते भावावेश में हाथ पैर मोड़ लिए पूरे उन्होंने। और जब उनको यह भान नहीं रहा कि कृष्ण और बलराम भी आ गए,
और कृष्ण भी सुन रहे हैं, सुभद्रा तुमको क्या हुआ? चुप, सुनने जा रही है, स्तब्ध है। और जगन्नाथ जी भी सुन रहे हैं, बलराम भी सुन रहे हैं। तो जगन्नाथ की कथा जगन्नाथ ने खुद सुनी, अपनी लीला कृष्ण ने जब सुनी, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो सरप्राइज में उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब रोहिणी माता बता रही है कि राधा रानी को छोड़ करके कृष्ण द्वारकाधीश बने हैं तुम्हारे, रानियों को बोल रहे हैं, लेकिन रात में राधा को स्मरण करते हैं। ये बात सुन के कृष्ण को रोना आ गया। तो आंखें रोने से क्या होती हैं? लाल हो गई। इसलिए देखो जगन्नाथ जी के पेरी फ्री लाल रो रहे हैं, राधा रानी कैसे याद में रोते हैं भगवान। और यह नारद जी ने देख लिया कि कौन सा रूप है, ना हाथ है ना पांव है ना, और स्तब्ध बड़ी बड़ी आंखें, इंटॉक्सिकेशन ऑफ श्रीमती राधा रानी, नशे में राधा रानी के प्रेम के, और रो रहे हैं जगन्नाथ। बलराम नहीं रो रहे, सुभद्रा नहीं रो रही, लेकिन जगन्नाथ जी रो रहे हैं। और जगन्नाथ जी को देखता हुआ रोता हुआ देखकर बलराम और सुभद्रा रो। तो नारद जी ने जब देखा यह रूप, नारद जी बोले यह कौन सा रूप है? द्वापर युग में? बोले कलयुग में लोगों के उद्धार हेतु कृष्ण का यह मेरा एक शाश्वत रूप है। जो ऊपर एक धाम है जगन्नाथपुरी धाम, तो पृथ्वी पर भी एक धाम है जगन्नाथपुरी धाम, वहां पर यथा रूप में ऐसे ही रूप में रहूंगा और कलयुग के लोगों का उद्धार करूंगा। अब इसमें कहां दिल आ गया? तो कहां दिल आया? ये लकड़ी का तना था, राजा लाया, दिल लगा के फिट कर दिया, जैसे होता है गुड्डा उसमें सैलेड, टुक 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 टुक, जगन्नाथ जी बन गए तुम्हारी ढूंढोगे। क्या अद्भुत लीला है भगवान, लीला शक्ति है भगवान। फिर जब इस प्रकार से यह स्नान हो जाता है, निर्माण मंडप पे आ गए, तो दूसरा स्टेप है लकड़ियां जो बची और गड्ढे में। तीसरा है निर्माण, भगवान का निर्माण होगा। और चौथा है भगवान का ब्रह्म पदार्थ। जब ब्रह्म पदार्थ यानी कि जो जगन्नाथ है, उनको 300 लोग भी उठा नहीं पाते। रथ यात्रा में आप देखते खींच खींच के लाते हैं, 6 फीट के जगन्नाथ, 5-6 फीट के बंदे जो होते हैं भक्त लोग खींचते हैं, जय जगन्नाथ, खींचते नहीं है, चलते नहीं जगन्नाथ। और वही जब जगन्नाथ जी से ब्रह्म पदार्थ निकल जाता है, 2 लोग उठाकर, 2 लोग, कोयली वैकुंठा नाम का स्थान है, कोयली वैकुंठा जगन्नाथ जी के मंदिर के लेफ्ट साइड में, वहां पर जगन्नाथ जी को अंदर रख दिया जाता है मिट्टी के अंदर। और 7 दिन बाद आप मिट्टी खोदेंगे, इतना बड़ा लकड़ी का विग्रह गायब। ये नहीं धीरे 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 मिट्टी में कोई 12 साल में उनको कीड़े खा जाते होंगे लकड़ी को। 7 दिन बाद आप मिट्टी खोदेंगे, वहां से वैकुंठ चलेगा जगन्नाथ। तो ब्रह्म पदार्थ जो है ये क्या है, लोग बोलते हैं। अब ब्रह्म पदार्थ का नियम देखो शास्त्र में, जो व्यक्ति बदलेगा, नाभि में है जगन्नाथ जी का ब्रह्म पदार्थ, जिसको बदला जाएगा उसके हाथ पे कपड़ा बांधा जाएगा कोनी तक, ताकि कहीं पर भी स्पर्श ना कर ले, ऐसे करके ऐसे। पूरी उड़ीसा की लाइट बंद करी जाएगी, पूरी उड़ीसा की फुल स्टेट ब्रह्म पदार्थ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फुल स्टेट। कोई लाइट नहीं होगी पूरी स्टेट में कि कोई लाइट से प्रकाश आ गया, कोई बोले वहां से आ गया, वहां से आ गया, वहां से आ गया। 1 घंटे के लिए तो बहुत बार होता, हमारे दिल्ली में नहीं करते, पूरी स्टेट की लाइट बंद करते 4 घंटे के लिए। कौन सी बड़ी बात है इसमें? अभी तुम चौकल क्यों रही हो इसमें? दिल्ली में तो प्राय होता है, हरियाणा में तो आती ही नहीं है, यूपी में तो लाइट ही नहीं लगा कई जगह। लाइट चली जाती, स्टेट बंद कर देती, बोले ब्रह्म पदार्थ ट्रांसफॉर्मेशन का नव कलेवर हो रहा है। तो यहां से पुजारी के यहां तक बांध दिया, यहां से यहां तक बांध दिया कपड़ा। अब कपड़ा जब लगा दें आपके हाथ में, और मैं रखूं आपके हाथ में बेसन का लड्डू, और आंख बंद, पट्टी बंद लगी हो आंख पे, अंधेरा कर दो कमरे में, एक भी दिया मत जलाओ, और पूछूं क्या है, बता दो कि लड्डू बेसन का है कि बूंदी का है, तो कैसे बता दे तुमने? ये दिल है, पीला पीला है, पतला पतला है, लोग यूट्यूब बनाए चले जा रहे हैं। काला है, हिलता है, धक धक करता है, दुख 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 दुख, दिल मेरा धक धक करने लगा। कहां से ले आए तुम निकाल कर? ये सब कॉन्कोक्टेड स्टोरीज, किसी ने नहीं देखा आज तक। जैसे साइनाइड का टेस्ट आज तक किसी ने नहीं बताया, ऐसे ही जगन्नाथ जी के इस ब्रह्म पदार्थ का टेस्ट, उसका कौन सा मटेरियल है, क्या है, किसी ने। पहला ब्रह्म पदार्थ ब्रह्मा जी ने लगाया था फर्स्ट, और तब से पुजारी, हेड पुजारी, 4 पुजारी होते हैं, एक नहीं 4। चारों पुजारी कौन होंगे? जो भी बुजुर्ग होंगे वो होंगे, और 1 साल के अंदर अंदर वो वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा, मतलब वो शरीर छोड़ देंगे। जो भी 80 साल के हैं, 70 साल के, उनको चुना जाता है, और जो ब्रह्म पदार्थ ट्रांसफर करेगा वो 1 साल के अंदर अंदर उसका शरीर छूट जाएगा, वो भगवत धाम जाएगा, वैकुंठ जाएगा। तो सब चाहते हैं, आपको बोला या ब्रह्म पदार्थ पता चल जाए 1 साल में मर जाएंगे, हम तो नहीं चाहते।
हमें नहीं करना ये ब्रह्म पदार्थ, हमें तो जीना है यहाँ पर करोड़ों वर्षों तक। भले माया के पत्ते थप्पड़ खाकर हम मर जाएंगे वेंटिलेटर पे, वैकुंठ नहीं जाएंगे ब्रह्म पदार्थ बदल के। ब्रह्म पदार्थ जिसने बदला उसके लिए निश्चित है वो वैकुंठ प्रवेश करेगा, निश्चित है। कौन नहीं चाहेगा? हमें बोल दे हम तो आज ही चले जाए, चलो वैकुंठ चलना है, वैकुंठ ब्रह्म पदार्थ बदल के चले जाए। भजन से तो जा नहीं सकते, मुश्किल है। तो यहां तक बंदा, चार पुजारी चार जाएंगे, इस विग्रह से निकालेंगे, नाभि है, नाभि में होता है, उनको पता है ऐसे ऐसे स्पर्श करेंगे, ऐसे जाएंगे निकालेंगे, और एक नवीन विग्रह जो बने उनमें रखेंगे, और क्या कर देंगे, उसके ऊपर लकड़ी का एक खोल होता है वो लगा करके फिट कर देंगे ताकि वो दिखाई ना दे, ताकि पुजारियों को दिखाई देगा। अब जब बन गया, ये हो गया, तब दीपक जलाए जाएंगे, लाइट अभी भी नहीं आई। अब भगवान के शरीर पर सप्त चर्बी का आवरण बनाया जाए। सप्त चर्बी, जैसे हमारे शरीर पे हड्डी, अगर हड्डी हड्डी हो, खाली हड्डी हड्डी हो, तो मनुष्य प्रभु कैसे लगेंगे हड्डी हड्डी में चलते हुए? शरीर पर क्या क्या है? मज्जा है, मसल्स है, म्यूकस है, ब्लड है, स्किन है, तब जाकर के तो शरीर है। अब लकड़ी लकड़ी यानी हड्डी हड्डी, स्केलेटन तो बन गया, अब 6 इसके ऊपर पदार्थ और लगाने हैं। तो बताते हैं कि लकड़ियां जो भगवान की, जगन्नाथ जी के पेड़ का तना, ये स्वयं हड्डियां हैं भगवान। इसके ऊपर फिर रक्त के लिए लाल रंग का कपड़ा बांधा जाता है। लाल कपड़ा आपने देखा होगा, जब जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में जाते हैं तो एक अंगोछे जैसे लाल वस्त्र बंधे होते हैं, तो जगन्नाथ जी के वस्त्र लाल रंग के, खूब सारी लेयर्स बनाई जाएंगी, रक्त के रूप में लाल कपड़े लगाए जाएंगे, ये ब्लड है। उसके बाद जो उनके ऊपर मांस के लिए वृक्ष के जो गुदा होता है, वृक्ष का जो पल्प होता है, वृक्ष का गुदा, वृक्ष से निकलता है ना पल्प, वह पल्प लगाया जाएगा शरीर के ऊपर, लेप। यह भगवान का क्या हो गया? मांस यानी मसल्स लगाई गई। उसके बाद मज्जा के रूप में सुगंधित तेल लगाया जाएगा, ये मज्जा लग रही है। उसके बाद वसा के लिए चंदन का लेप लगाया जाएगा, बोले वसा लग रहा है भगवान का। और उसके बाद में चावल का मांड लगाया जाएगा, जो कि शरीर के अंदर बीचों बीच, उसके ऊपर से मांड लगाया जाएगा भगवान के शरीर पे। स्किन के लिए, त्वचा के लिए मांड लगाया जाएगा व्हाइट कलर का, और फिर एक कपड़ा लगा दिया जाएगा ताकि ये गिरे नहीं, और ये कंप्लीट अब स्ट्रक्चर बने। तो जब निकलता है ना नव कलेवर, तो खरोंच खरोंच के निकालते हैं पुराना वाला कपड़ा, तो वो भक्तों को भटता है, भक्तों को भटता है, खरोंच खरोंच के निकाला जाता है उसको पुराना वाला। तो उसमें सुगंधित वस्त्र 12-12 साल तक वस्त्र रहे, चंदन रहा, कितनी स्नान यात्रा उस वस्त्र में, तो उसका एक टुकड़ा लेने के लिए लोग जाते हैं, बोले हमें जगन्नाथ जी का वो पुराना वाला वस्त्र का वो मिल जाए। तो उससे लोगों ने ये बना लिया कि कुछ हिस्सा मिला हो, किसी को बोले जी दिल मिला था उससे ये हो गया वो हो गया, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। ब्रह्म पदार्थ अलग वस्तु है, यह वस्त्र अलग है भगवान की। और इस प्रकार फिर पंचम से भगवान का अभिषेक होगा, और फिर नृत्य और कीर्तन के माध्यम से भोग भगवान को लगाया जाएगा। जगन्नाथ जी के भोग मंडप में जब भोग लगेगा, आरती हो जाएगी, उसके बाद जगन्नाथ जी तैयार हो जाएंगे भक्तों पर कृपा करने। इस तरह से नव कलेवर होता है। ये बहुत सुंदर इसका वर्णन है जगन्नाथ जी का, किस प्रकार से होता है। और जगन्नाथ जी के साथ जो ये बोलते हैं कि ऐसा हो गया दिल और ये निकल गया, ऐसा नहीं है। इंद्रद्युम्न महाराज जो कि बहुत बड़े भक्त थे, और इंद्रद्युम्न महाराज वो वाले इंद्रद्युम्न नहीं है जो गजेंद्र हाथी बने थे, वो वाले इंद्रद्युम्न दक्षिण भारत के राजा थे, ये वाले इंद्रद्युम्न उज्जैन के राजा थे। और उज्जैन राज्य में इनके मन में था कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि मैं इस समय विराजमान हूं नील माधव के नाम से नीलांचल पर्वत पर। तो भगवान ने जब स्वप्न में इनको नीलांचल पर्वत बताया, आंचल यानी पर्वत, नील यानी ब्लू कलर का पर्वत, ब्लू माउंटेन्स, उड़ीसा की माउंटेन्स को ब्लू माउंटेन्स कहते हैं, नील वर्ण। तो उन्होंने कहा कि जाओ अपने मंत्रियों से, जाओ अलग अलग दिशा में ढूंढो नीलांचल कहाँ है। उज्जैन से अब उड़ीसा पैदल जाना है। तो उनके एक भक्त थे ब्राह्मण विद्याधर, वो चलते चलते जब इस सोर पहुंचे नीलांचल में, तो उनको एक घर मिला जो कि एक सुअर पालन करने वाले, जैसे शबरी का घर था, एक शबर जाति का उनका घर मिला। और उस घर में उनकी एक लड़की थी ललिता।
और ललिता जो थी उसने पानी पिला दिया। पानी पिलाया तो इन्होंने देखा ललिता बहुत सुंदर है और उसके शरीर से बड़ी सुगंध आ रही है। कहा मैं कुछ दिन यहाँ रह सकता हूँ। बोली हाँ, प्रसाद भी पा सकते हैं। प्रसाद पा रहा था तो रात्रि में उसका पिता लड़की का जब आया, उसके शरीर से तो और सुगंध आ रही थी, जैसे कोई वैकुंठ से आया हो, दिव्य सुगंध। उन्होंने कहा मुझे तो आपकी लड़की से शादी करनी है, क्योंकि मुझे राजा की प्रसन्नता के लिए नील माधव ढूंढने। तो उन्होंने विवाह करने के लिए इच्छा व्यक्त करी और उसके पिता ने कहा ठीक है मैं विवाह करूंगा। जब विवाह हो गया, दामाद बन गया, तो उसने कहा मेरी इच्छा है कि आप जिस सेवा करने जाते हैं ना नील माधव की, एक बार मुझे वो दिखाइए कहाँ है। बोला नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें अपने नील माधव नहीं दिखा सकता। कहा दिखाने तो पड़ेंगे। क्या ऐसा कोई जबरदस्ती है? कह रहे मैं तुम्हारा दामाद हूं, इतना भी नहीं करोगे? कह रहा ठीक है दिखाऊंगा, लेकिन आंख पे पट्टी बांध कर दिखाऊंगा ताकि तुम दोबारा उस स्थान पर न जा सको। तो आज भी जगन्नाथपुरी जब आप जाएं, वहां से कौंटिलो जाएंगे ना, तो वहां पर आज भी नील माधव जी का विग्रह विराजमान है। नील माधव जी वहां पर है, पहाड़ के ऊपर मंदिर है। महानदी बहती है साइड में, बहुत शुद्ध नदी है। सिल्वर कलर की फिशेज हैं और वो दिखती हैं तैरती हुई आपको। आप खड़े होंगे, आपका पेडिक्योर कर देंगी, सारी मछलियां आगे चिपक जाएंगी, चिक 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 सारे। हम लोग जाते थे तो पहले बैठा रहते थे वहां पानी में, महानदी में, बड़ा आनंद आता था भक्तों के साथ। काफी दूर है, बहुत अकेला इलाका है। तो विद्याधर जो थे चलते गए उनके साथ। उसने चालाकी क्या करी, अपने साथ सरसों के बीज ले गया और आंख पे पट्टी बंधी थी, रास्ते में डालता हुआ चला गया। और जब वहां पहुंचे तो विद्याधर ने दर्शन करे नील माधव के, तो कहता है ये तो बहुत सुंदर है, ये तो साक्षात वैकुंठ के भगवान है। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, यह मेरे दर्शन करना के लिए आया है और ये राजा के द्वारा भेजा गया है। राजा को मैंने स्वप्न में कहा है कि मैं नील माधव के रूप में हूं, जाओ राजा को खबर दो। तो जो उसने ये सुना, विश्वावसु जो था वो घबरा गया। बोला अरे तुम राजा के भेजे हुए हो, मुझे पहले ही पता था कुछ गड़बड़ है, मैं तुझे मार डालूंगा। तो है ना, आंख पर पट्टी बांध दी और उसको मारने लगा। कहा लेकिन बेटी का पति मर गया तो मेरी बेटी विधवा हो जाएगी, तो उसे पेड़ों से बांध देता हूं। पेड़ों की रस्सियों से, बेल पत्रों से उसको बांध दिया। कहा इसको पशु खा जाएंगे, कहूंगा पशु खा गए, मैंने नहीं मारा, दामाद का हत्यारा नहीं बनूंगा। और चला गया। और भगवान बोले अब तो मैं यहां से अदृश्य हो रहा हूं, अब तो मैं जाऊंगा वहां। अब ये सरसों के बीच जो डाल करके गया था, वहां पर एक पूरा खेती बन गई थी। तो ललिता ढूंढती हुई बोली कोई नया रास्ता दिखता है। पीछे पीछे उस रास्ते को पालन करते हुए वहां पहुंच के देखा पति बंधा हुआ है, उसको मुक्त कर दिया। बोला मैं राजा के द्वारा भेजा गया था, मुझे राजा को बताना है उज्जैन जाकर कि भगवान नील माधव यही है। विश्वावसु तो चला गया था, पत्नी ने अपने पति को मुक्त कर दिया। पत्नी वापस रोती हुई चली गई, पति विद्याधर चला। बोला मैं लौट कर आऊंगा तुमसे विवाह करने के, विवाह तो किया है, साथ ले जाऊंगा तुमको बाद में। फिर वापस गए, विद्याधर ने जाकर राजा को बताया, राजा अपनी सेना लेकर आए तो वहां से भगवान अदृश्य हो गए। राजा ने कहा कहां है विद्याधर भगवान? बोले भगवान क्यों नहीं आते? भगवान बोले मैं यहां से अदृश्य हुआ हूं, लेकिन अब तुम जाओ उड़ीसा में, उत्कल प्रदेश में, वहां पर समुद्र के किनारे मेरा दारू ब्रह्म लकड़ी बहती हुई मिलेगी, जिसे केवल तुम, यानी कि राजा तुम और विश्वावसु ही उठा सकते हैं और कोई नहीं उठा पाएगा। अब विश्वावसु को खोजो, कहां है विश्वावसु? विश्वावसु को खोजा गया, उसको बुलाया गया, सोने का रथ बनाया गया और राजा ने 300 सैनिकों को भेजा, उठाओ, कोई नहीं उठा पाया। लेकिन एक साइड से इंद्रद्युम्न राजा और एक साइड से विश्वावसु ने उठाया, फट से उठ गया। तो भगवान अपने भक्त प्रेम में उठ गया और लाकर के वह विग्रह स्वर्ण उस पर रखा गया रथ पर। और फिर लाकर के जगन्नाथपुरी में जो इंद्रद्युम्न ने बड़ा महल बनाया था भगवान के लिए, मंदिर, वहां पर जैसे मैंने बताया नव कलेवर होता है वैसे ही आया। अब कोई कारीगर चाहिए जो बनाए विग्रह, तो स्वयं कई कारीगर आए, जो भी अपनी मारते थे हथौड़ी छेनी सब टूट जाती थी, कई कारीगर आए। फिर बाद में भगवान के ही पार्षद विश्वकर्मा ब्राह्मण का रूप लेकर आए और उन्होंने कहा मुझे 21 दिन का समय दे दो भगवान को बनाने के लिए। तो निर्माण मंडप तभी का है, निर्माण मंडप में छोड़ा गया और राजा ने द्वार बंद कर दिया। बोले खाने पीने की वस्तु अंदर दे दो, अंदर कभी झांकना मत, खोल कर देखना मत, खोला देखा तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा। तो ठक 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 की आवाज आती थी, तो रानी गुंडीचा और इंद्रद्युम्न दोनों आजू बाजू घूमते रहते थे। आवाज आ रही है, काम चल रहा है, भगवान आएंगे आएंगे।
15 दिन हुए थे तो रानी गुंडीचा कहती आवाज नहीं आ रही कल रात से। ऐसा तो नहीं ब्राह्मण मर गया हो, अंदर पानी वानी नहीं, कुछ खाना पीना नहीं, अंधेरा अंधेरा है। तो राजा ने घबराहट में दरवाजा खोल दिया। खोला तो देखा भगवान के पैर नहीं है, केवल हाथ ही हाथ हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं, ढंग से पेंट भी नहीं हुआ है, और वो विश्वकर्मा गायब। अब राजा रोने लग गए फूट फूट के, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। भगवान जगन्नाथ ने कहा रो मत, ये मेरी लीला है, ये मेरी लीला है, यह मेरी लीला है कि मैं जगन्नाथ पुरी में इसी रूप में आना चाहता था। यह मेरा शाश्वत विग्रह है जगन्नाथ जी का, जिसमें पैर नहीं केवल हाथ हाथ है। तो मैं एक दिन ऐसी लीला सुना रहा था जगन्नाथपुरी में, प्रभु जी लोग साथ गए थे हमारे। मैं जगन्नाथपुरी में लीला सुना रहा था पतित पावन विग्रह की, कि रामचंद्र राजा के लिए भगवान चल करके आए बिना पैरों के, रगड़ रगड़ के। उसी दिन रात को लीला सुना के मैं सोया, रात को जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया और जगन्नाथ जी ने मेरे को डांटा, बोले तूने लेक्चर में ऐसा क्यों बोला कि मेरे पैर नहीं है। मैं तो घबरा गया। भगवान ने फिर रात को दर्शन कराए, अपने सुंदर सुंदर चरणों के दर्शन कराए। भगवान बड़े रेसिप्रोकेटिंग है, जगन्नाथ जी इज वेरी रेसिप्रोकेटिंग। आप उनको घर में ले आए मत समझिए लकड़ी ले आए हैं, ये जगत के नाथ हैं। मुसलमान क्रिश्चियन कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब जगन्नाथ जी किसी के घर में हो, उसको जगन्नाथ जी के लिए अपना सारा जीवन दे देना चाहिए, उन पर फोकस लाइट लगानी चाहिए कि हमारे अब घर के केंद्र हैं श्री जगन्नाथ, जगन्नाथ महाप्रभु। माता जी ले तो आई हैं, अब कितनी सेवा करेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, श्री जगन्नाथ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की जय।